दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में मोतीबा यहाँ पर अनुपमा से गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि माही जो है वो कभी भी कोठारी परिवार की बहू नहीं बन सकती। इस पर यहाँ पर अनुपमा भी सफाई देते हुए कहती है कि वह भी माही को कोठारी हाउस नहीं भेजना चाहती, क्योंकि कोठारी परिवार सच्चाई सुनता ही नहीं है और उल्टा इल्जाम लगाने में माहिर है। और फिर यहाँ पर अनुपमा मोतीबा को बताती है कि उन्होंने माही को समझाया था कि अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दें और जल्दबाजी ना करें। तो मोतीबा यहाँ पर ये सुनकर चौंक कर पूछती है कि अनुपमा ने सीधे सीधे माही को आर्यन से दूर रहने के लिए क्यों नहीं कहा। तो अनुपमा यहाँ पर शांति से जवाब देती है कि वह अपने बच्चों को अपने फैसले खुद लेने के लिए आज़ादी देती है और वह चिंता जताती है कि अगर उन्होंने जबरदस्ती करी तो कहीं आर्यन और माही जो है वो भागकर शादी न कर लें, और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो तभी वहाँ पर मोतीबा भी पलटकर कहती है कि अनुपमा को माही को समझाना चाहिए और आर्यन से बात करने का जिम्मा वह खुद उठा लेगी। तो अनुपमा यहाँ पर चेतावनी देती है कि अगर कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि बच्चे जो है वो और ज्यादा भड़क जाएं। लेकिन यहाँ पर मोतीबा जो है वो अनुपमा की सुनती ही नहीं है और फिर से अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। तभी यहाँ पर राघव भी बीच में टोकता है और कहता है कि जब वक्त आपको कुछ नहीं सिखा पाया तो अनुपमा क्या सिखा पाएंगी। तो फिर यहाँ पर राघव भी गुस्से में कहता है कि माही जो है वो कोठारी परिवार की बहू बनने से बेहतर है कि वह कुंवारी ही रहे, क्योंकि कोठारी परिवार तो जुल्म को बिजनेस की तरह चलाते हैं। तो मोतीबा यहाँ पर राघव को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन राघव भी यहाँ पर पलटकर कहता है कि मैंने तो अभी आवाज ही उठाई नहीं है। अगर मैंने आवाज ऊंची की तो आप और आपके बेटे अब तक जेल में होते। और कहते हुए नजर आता है कि मैंने जो है वो सिर्फ केस वापस लिया है, आपको माफ नहीं किया है, और अगर जरूरत पड़ी तो केस दोबारा भी खोल सकता हूँ, फिर आप और आपके तीनों बच्चे जेल में नजर आएंगे। तो मोतीबा ये सुनकर चौंक जाती है और वहां से चली जाती है। राघव यहाँ पर ज्यादा बोलने के लिए अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि वह माही को समझाएं, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही नहीं समझेगी। अनुपमा यहाँ पर परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ प्रार्थना जो है वो अंश का शुक्रिया अदा करती है कि वह उसके साथ आया। तो अंश भी यहाँ पर मुस्कुराकर कहता है कि वह अच्छे दोस्त हैं। तो प्रार्थना यहाँ पर तय करती है कि वह अब अपना मैनेजमेंट कोर्स पूरा करेगी, और तभी यहाँ पर अंश भी उसे हिम्मत देता है क्योंकि प्रार्थना को गौतम की वजह से चिंता है। प्रार्थना यहाँ पर कहती है कि गौतम जो है वो पराग के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वह अब तक चुप रही। तो अंश उसे सलाह देता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, पराग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है। अगर गौतम इतना ही काबिल होता तो वह अपने खुद के फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाता, ना कि कोठारी परिवार के बिजनेस में रुचि रखता। तो प्रार्थना यहाँ पर अंश की बातों से प्रेरित होती है और अंश उसे अनुपमा से मिलने के लिए कहता है और वह मान जाती है। इसके बाद यहाँ पर लीला और पाकी को पता चलता है कि अंश और प्रार्थना साथ थे, तो उन्हें शक होने लगता है और अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना का स्वागत करती है और उसकी पढ़ाई के फैसले के लिए उसका सपोर्ट करती है। तो प्रार्थना के जाने के बाद लीला और पाकी जो है वो तुरंत अंश और अनुपमा पर सवाल की बौछार कर देते हैं और वह आरोप लगाती है कि अंश का प्रार्थना के साथ अफेयर चल रहा है। तो अंश यहाँ पर सफाई देता है कि प्रार्थना सिर्फ उसकी दोस्त है। अनुपमा यहाँ पर लीला से कहती है कि कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, लेकिन लीला और पाकी मैडम सवाल करती है कि जब प्रार्थना के घर में प्रेम, आर्यन और गौतम हैं, तो वह अंश को अपने साथ क्यों लेकर गई। ये सुनकर अनुपमा भी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ आर्यन और बादशाह फुटबॉल खेल रहे होते हैं और आर्यन यहाँ पर मोतीबा की बातों को याद करके परेशान हो रहा होता है और तभी गलती से वह बॉल से राही को चोट पहुंचा देता है। आर्यन यहाँ पर तुरंत राही को संभालता है और उससे माफी भी मांगता है। तो राही यहाँ पर आर्यन से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। तो वह कहती है कि माही जो है वो बुरी नहीं है, बस जिद्दी है और वह अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो राही बताती है कि प्रेम जो है वो माही से प्यार नहीं करता था, लेकिन माही के लिए प्रेम जिद बन गया था। आर्यन यहाँ पर साफ कहता है कि माही जो है वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। और ये सुनकर यहाँ पर राही जो है वो हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा जो है वो फिर से अनुपमा के पास आती है और गुस्से में कहती है कि पहले राही, फिर ईशानी, फिर माही और अब अंश को भी आपने हमारे परिवार के पीछे लगा दिया। तो मोतीबा यहाँ पर इल्जाम लगाती है कि अंश जो है वो प्रार्थना को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
अनुपमा यहाँ पर मोतीबा को समझाने की कोशिश करती है कि वे दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर मोतीबा तो हमेशा की तरह उसकी बात को समझती ही नहीं है और उसकी कोई बात सुनती नहीं है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह शाह परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी और इसका मतलब ये होगा कि वह राही को कोठारी हाउस से निकाल देगी। और ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और तभी वह इस सपने से बाहर निकलती है और अनुपमा इस सपने से काफी ज्यादा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम और राही फर्श पर फिसल जाते हैं और दोनों यहाँ पर रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को संभालते हैं। दोनों यहाँ पर सोचते हैं कि आपसी झगड़े की वजह से उन्होंने एक दूसरे से अच्छे से बात तक नहीं की और आपस में दूरी बना ली है। इसी बीच यहाँ पर सर्वेंट आकर फर्श साफ करता है और प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि हमें आपस में बात करनी चाहिए, लेकिन राही कहती है कि जब तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो तो आपस में बात करने का फायदा नहीं है। वह प्रेम को उसे समझने के लिए कहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जो है वो घर आती है और तभी मोतीबा प्रार्थना से पूछती है कि वह गौतम को बिना बताए घर से बाहर क्यों गई। तो प्रार्थना यहाँ पर बहाना बनाती है कि वह दोस्त से मिलने गई थी। तो गौतम कहता है कि दोस्त को घर पर ही बुला लेती, हम भी उससे मिल लेते। तो मोतीबा यहाँ पर प्रार्थना को समझाती है और गौतम की तारीफ करती है। मोतीबा के जाने के बाद गौतम यहाँ पर प्रार्थना से कहता है कि मुझे पता है तुम अंश से मिलने के लिए गई थी और तभी यहाँ पर गौतम जो है वो कड़वे शब्दों में उसे कहता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ होगा, आजकल तो गाड़ी में ही बहुत कुछ हो जाता है। तो प्रार्थना यहाँ पर गौतम को रोकती है, लेकिन गौतम कहता है कि कम से कम किस तो हुई होगी। तो प्रार्थना को उसकी बातों से घिन आने लगती है और वह चली जाती है। गौतम यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसकी धमकियों का असर नहीं हो रहा है और वह प्रार्थना को दूसरे तरीके से सबक सिखाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अंश जो है वो लीला और पाकी के इल्जामों से परेशान होता है और गुस्सा करता है कि वह सोचता है कि कहीं अनुपमा भी उसे गलत न समझे, इसीलिए वह अनुपमा से बात करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति और राही के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि राही जो है वो आर्यन और माही के रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन ख्याति तय कर लेती है कि चाहे कोई भी इस रिश्ते के खिलाफ हो लेकिन वह आर्यन का साथ देगी। मीता यहाँ पर चेतावनी देती है कि अगर माही और आर्यन की शादी हुई तो प्रेम और राही का रिश्ता टूट सकता है। राही यहाँ पर परेशान हो जाती है और इधर माही जो है वो अपने और आर्यन की फोटो लगाती है और साथ में प्रेम की फोटो लगाती है और वह आर्यन से शादी करने और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा के पास आता है और कहता है कि मेरे और प्रार्थना के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और वह मुझसे अपना दुख बांटती है और मैं उसका दुख सुनता हूँ, मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है उसका और हमारे बीच सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता है और यह भी मैंने आपसे ही सीखा है। कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या सोचती हैं मुझे इससे फर्क पड़ता है। तो अनुपमा यहाँ पर अंश से कहती है कि किसी के दुख में साथ देना गलत नहीं है, लेकिन हर रिश्ते का एक दायरा होता है, उसे पार नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते की मर्यादा होती है और वह खोनी नहीं चाहिए। तो तभी वहाँ पर अंश भी कहता है कि मैं हमेशा अपनी दोस्ती का मान रखूंगा। तो अनुपमा कहती है कि तुम प्रार्थना को गौतम का सच बताने के लिए क्यों नहीं कहते। अगर पराग को सच पता चल जाए तो गौतम यहाँ पर प्रार्थना पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अंश कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए प्रार्थना को ही हिम्मत करनी पड़ेगी। अंश जाने लगता है और कहता है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप शक करने से पहले मुझसे बात जरूर करना। तो अनुपमा कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा को माउथ ऑर्गन की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने को मिलेगा कि रात को प्रार्थना शाह परिवार के घर पहुंचती है और वहीं गौतम कोठारी परिवार को कहता है कि प्रार्थना उसे छोड़कर चली गई है क्योंकि वह पिता बनना चाहता था। तभी यहाँ पर अनुपमा बीच में दखल देती है और गौतम से कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। तो दोस्तों आप में से कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अंश और प्रार्थना के बीच में कुछ चल रहा है और चलना भी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।